हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दुनिया भर में सभ्यताओं के कपड़े में रहस्य बुने जाते हैं। खौफनाक हंसी के स्वर में बात की जाती है। रात के खाने की मेज के आसपास मजाकिया हंसी होती है। उनके बारे में लंबे लेख लिखे गए हैं और उनकी वजह से गर्म चर्चाएं होती है। और शायद सभी रहस्यों में से सबसे अच्छा ऐतिहासिक है जो अनसुलझी है। नंबर 1, द कायमानवा वॉल। कायमानवा स्टेट फॉरेस्ट में एक रहस्यमयी संरचना है जिसे कायमानवा वॉल के नाम से जाना जाता है। वैकल्पिक इतिहासकार बैरी ब्रिल्सफोर्ड ने 1996 में तब हंगामा मचाया जब उन्होंने दावा किया कि दीवार ने मौर्य उपनिवेश को 1200 साल तक बढ़ा दिया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि दीवार मानव निर्मित थी क्योंकि इसमें इग्निमब्राइट होता है और इसकी गढ़ी हुई सतह को मानव हाथों द्वारा आकार दिया गया लगता है। अगर इन दावों को सच माना जाता तो इसका मतलब न्यूजीलैंड में माओरी जनजातियों के लिए गंभीर वित्तीय और राजनीतिक निहितार्थ होता। अगर दीवार वास्तव में 2000 साल पुरानी है तो वेता से एक पुराना दावा सच साबित होगा। वेता ने लंबे समय से दावा किया है कि माओरी जनजाति के वहां पहुंचने से पहले उनके लोग एनजेब में बस गए थे। ये सिद्धांत सीधे लंबे समय से चली आ रही धारणा के खिलाफ है कि पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि पहले माओरी लोग 1250 और 1300 के बीच आते थे और उसके बाद और अधिक। कायमनावा क्षेत्र की स्थानीय जनजातियों का मानना है कि दीवार कई वर्षों में मौसम के कारण प्राकृतिक रूप से नष्ट होने से अधिक नहीं है। दीवार के बारे में एक अन्य सिद्धांत यह है कि दीवार शायद 100 साल पुरानी भी नहीं है और ये आखिरी स्थायी अनुस्मारक है जो एक चीरघर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भूवैज्ञानिक डॉ. पीटर वुड ने इस सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि उनका मानना है कि दीवार का निर्माण एक आग लगाने वाली शीतलन प्रक्रिया द्वारा किया गया था और ये कि पत्थर 3 लाख साल से अधिक पुराने थे। सरकार ने निष्कर्षों के बाद साइट पर प्रतिबंध लगाया, प्रभावी रूप से किसी भी और आकलन को प्रतिबंधित किया, जबकि सिद्धांत बने हुए हैं। दीवार की उम्र और उत्पत्ति का कोई भी निर्णायक सबूत मायावी है। नंबर 2, स्विसएयर फ्लाइट 111 कीमती सामान। 2 सितंबर 1998 को स्विसएयर फ्लाइट 111 पेगी के को नोवा स्कोटिया से लगभग 8 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना ने मैकडोनेल डगलस MD-11 पर सवार सभी 229 यात्रियों और चालक दल को मार डाला। खोज और बचाव, पुनर्प्राप्ति और जांच को पूरा करने में 4 साल लग गए, जिसके कारण अंततः ये निष्कर्ष निकला कि विमान की संरचना में ज्वलनशील सामग्री ने नियंत्रण से परे फैलने के लिए जहाज पर आग लगने दी। दुर्घटना के कुछ समय बाद ये उभरा कि विमान पिकासो की पेंटिंग ले रहा था। लगभग 50 किलोग्राम नकद और साथ ही 5 किलोग्राम के गहने भी शामिल थे, जिसमें न्यूयॉर्क में अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का एक हीरा भी शामिल था। इनमें से कोई भी कभी बरामद नहीं हुआ था। दुर्घटना के बाद 1 साल के लिए दुर्घटना स्थल के आसपास 2 किलोमीटर तक फैले एक बहिष्करण क्षेत्र की स्थापना की गई थी। जब ये जोन निलंबित कर दिया गया था तो लोग खोए हुए कीमती सामानों के लिए ही क्षेत्र को खोजने के लिए स्वतंत्र हो गए होंगे। हालांकि ये संभव है कि कोई भी मूल्यवान वस्तु विमान दुर्घटना उनके अंतिम स्थान पर न बची हो और कोई पहले से ही उनके पास रहा हो या नहीं। ये एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, लापता ज्वालामुखी। 1469 में यूरोप में एक छोटा हिमयुग शुरू हुआ। पूरा बिल्कुल नहीं पनपता था और तालाबों में मछलियों के जमने की खबरें आती रहती थी। 4 साल पहले नेपल्स के राजा अल्फोंसो द्वितीय की शादी में शामिल होने वाले लोगों ने सूरज के अंधेरे के रूप में आकाश को घेर लिया था। उस दिन के बाद मौसम यूरोप में गंभीर हो गया। जर्मनी ने इस हद तक बाढ़ का अनुभव किया कि कब्रिस्तानों में ताबूतों को उजागर किया गया था। पूरे गांव बह गए थे और पोलैंड में नागरिकों ने नाव से यात्रा करना शुरू कर दिया था क्योंकि बारिश लगातार तेजी से हुई थी। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि हजारों मील दूर एक विशालकाय ज्वालामुखी फट गया था और राख के बादल के कारण इतना बड़ा हो गया कि ये पृथ्वी को ढक गया। इसने कई शताब्दियों के लिए सबसे अच्छे दशक का नेतृत्व किया। 2009 में वैज्ञानिकों ने
अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में अभियान के दौरान 1809 और 1810 की बर्फ की परतों में एक सल्फर परत पाया। इस खोज से संकेत मिलता है कि एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसने हवा में लगभग 50 किलोमीटर ऊपर मलबे को गोली मार दी होगी। 2012 में आगे की जांच से पता चला कि 15वीं शताब्दी की जलवायु आपदा केवल एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नहीं थी, बल्कि दो थी। हालांकि ज्वालामुखी गायब है। कुछ लोगों ने कहा कि विस्फोट इतना हिंसक था कि इससे ज्वालामुखी फट सकता है, लेकिन जब तक साक्ष्य नहीं मिल जाता, तब तक वह सिर्फ एक सिद्धांत ही है।